देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी को अंतर्राष्ट्रीय गुरु विनयांजलि। वाराणसी के भेलूपुर स्थित जैन मंदिर में भारतीय संत परंपरा में जैन आचार्य महाकवि श्री विद्यासागर जी का विशिष्ट स्थान है। वह ऐसे संत थे जिनका आभा मंडल प्राणी मात्र को अपनी ओर आकर्षित करता था। ये उनके तप, त्याग और ज्ञान का प्रतिफल है। 30 जून 1968 को 22 वर्ष की उम्र में गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके वे हमेशा के लिए पदयात्री और करपात्री बन गए। इस तपस्वी ने कठिन परिश्रम का संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं में पारंगत हुए। भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाने वाले संत ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों की लगभग 1,25,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर राष्ट्रीय एवं मानवता की पहरेदारी में कदम कदम पर आदर्श स्थापित किया है। श्री दिगंबर जैन समाज काशी के तत्वाधान में भगवान पार्श्वनाथ जन्मस्थली भेलूपुर में महाराज श्री को विनयांजलि हेतु आयोजित किया गया। आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर मंडल विधान का आयोजन विधानाचार्य पंडित कमलेश शास्त्री के निर्देशन में 36 दीपक जलाकर विशेष पूजन किया गया। अपराह्न 1 बजे पूरे विश्व में एक साथ एक समय आयोजित विनयांजलि कार्यक्रम के तहत प्रवचन हॉल में एक संत अरिहंत सा का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक गुरु विनयांजलि में सैकड़ों लोग उपस्थित होकर विनयांजलि दी। प्रारंभ में अध्यक्ष दीपक जैन एवं उपस्थित विद्वानों ने दीप प्रज्वलन कर नमन किया। महिला मंडल द्वारा भावांजलि गीत प्रस्तुत किया गया। बाल संस्कार पाठशाला के बच्चों द्वारा महाराज श्री के जीवन की झोली की प्रस्तुति हुई। विद्वत जनों में प्रोफेसर कमलेश जैन, प्रोफेसर अशोक जैन, डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन, पंडित फूल चंद्र प्रेमी ब्रह्मचारी आकाश जैन, सौरभ जैन, अध्यक्ष दीपक जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, महिला प्रमंडल की प्रमिला सांवरिया, आशा जैन ने अपने संस्मरण एवं विचार व्यक्त किए। जैन धर्म के प्रमुख मुनि आचार्य सुधा सागर जी ने भारत सरकार से महाराज श्री को भारत रत्न देने की मांग की है। ज्ञात हो कि महाराज श्री व्यक्तित्व कृतित्व पर 4 डिलीट, 30 से अधिक HD, 31 लघु शोध प्रबंध, आपके साहित्य पर 300 से अधिक समीक्षाएं, हजारों स्वतंत्र लेख, 100 से अधिक पूजा विधान लिखा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा ब्रह्मांड के देवता से नवाजा गया है। भक्तगण वर्तमान में उन्हें धरती का देवता मानकर पूजते थे। वो लाखों गायों, पशु पक्षी का संरक्षण भी किया जाता रहा है। पूरे देश के तमाम कैदियों की जीवन बदलाव के लिए हस्तकरघा भी चलाया जाता है। महाराज श्री जन जन के थे, समस्त प्राणी के थे। संचालन अरुण जैन ने किया। प्रमुख रूप से अध्यक्ष दीपक जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, डॉक्टर JK सांवरिया, सुधीर पोद्दार, कमलेश जैन, निशांत जैन उपस्थित थे। मैं राजेश जैन, उपाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज का। आज हमारे परम गुरु आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के विनयांजलि का कार्यक्रम यहाँ पे आज भेलूपुर स्थित भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली में रखा गया है। आज जो है पूरे देश में 25 फरवरी को गुरुदेव को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को विनयांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि के रूप में हमारे देश के सर्वोच्च राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर जी विगत 18 फरवरी को उन्होंने समाधि ले लिया, जिससे पूरा देश दुखाकुल है और उसकी जो पूरी गति हुई है वह पूर्ण कर पाना बहुत मुश्किल का कार्य है। आज पूरे देश में लोकसभा और श्रद्धांजलि को आज दी जा रही है। उसी के क्रम में आज भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भेलूपुर में भी यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। अभी यहाँ पे विधान भगवान आचार्य विद्यासागर विधान का आयोजन किया जा रहा है। उसके पश्चात यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जो कि पूरे राष्ट्र में की जा रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, तमाम पूरे देश के नेता लोग भी अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय संत आचार्य विद्यासागर जी सिर्फ जैन धर्म के नहीं थे, वो सभी धर्मों के प्राणियों की प्रेरणा देते थे और उनकी रक्षा के लिए तमाम कार्य उन्होंने किए हैं। उनकी मूर्ति बहुत ही
के सानिध्य में तमाम संत भारत के जैन मुनि हैं, साध्वी हैं, सुलभ हैं, और उन्होंने तमाम गौ रक्षा के लिए तमाम गौशालाएं बनाई है। मैं प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन, अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष जैन बौद्ध दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय। किस तरह का आयोजन आज एक्चुअली हुआ क्या है कि 17 तारीख को हमारे जो सबसे बड़े जैनाचार्य थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनकी समाधि 17 तारीख को 17 फरवरी के रात्रि में 2:30 बजे हो गई। और उन्होंने जिस प्रकार से समाधि ली है वो वास्तव में वैसी समाधि सामान्यतया होती नहीं है, फिर भी उन्होंने जिस ढंग से समाधि ली है वो अद्भुत थी। और हमारे जैन समाज के वो एक अद्भुत आचार्य थे। मैं समझता हूँ, जितना मैंने देखा है या जितना मैं जानता हूँ या पढ़ा लिखा है, ऐसा आचार्य जैनाचार्य कोई अभी तक मेरी दृष्टि में नहीं आया जो इतना प्रभावशाली हो, जिसने स्वयं आचार का पालन किया और सैकड़ों साधुओं को दीक्षा दे करके मोक्ष मार्ग में लगाया, सैकड़ों महिलाओं को दीक्षा देकर मोक्ष मार्ग में लगाया, हजारों ब्रह्मचारी भैया लोगों को दीक्षा दे करके मोक्ष मार्ग लगाया। तो वो एक ऐसे आचार्य हैं जिन्हें हम युग पुरुष कह सकते हैं, और इस युग के वो सर्वोत्तम आचार्य थे। और आज जब हम उनकी समाधि हो गई है तो हम लोग सस्ता दुखी, यद्यपि हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो अपना आत्मकल्याण कर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए जो उपदेश देते थे उनके माध्यम से जो हमें बहुत कुछ मिलता था वो हमको मिलना बंद हो गया, इसलिए हम लोग दुखी हैं। लेकिन जहाँ तक आचार्य श्री का प्रश्न है, तो उन्होंने जो समाधि प्राप्त की है वो अत्यंत अच्छे मुहूर्त में